हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फ्रेंड्स, 3:03 हो चुके हैं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई एस के सागर, यूपी बिजनौर, टीम महेश शर्मा कानपुर। आप सभी का इस 3 PM सेशन में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। और अभी पार्टिसिपेंट हमारे ज़्यादा नहीं है, लगभग 30 लोग हैं, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और गुजारिश करेंगे आपसे भी कि आप इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में और लोगों को इनवाइट कीजिए। क्योंकि प्लान बुलेटो का अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको मीटिंग में आना बहुत जरूरी है, मीटिंग में सुनना समझना बहुत जरूरी है। तो आप इनवाइट कीजिए अपने लोगों को ताकि आपका वर्क इजी हो जाए। आपके डाउन के जितने लोग प्लान को बखूबी पहचान लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो एवरी डे जो भी अपनी मीटिंग होती है, 3 PM, 8 PM, तो हर मीटिंग में अपनी टीम को ज्वाइन कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वो नॉलेज ले सके। तो वेट करेंगे थोड़ा सा और संख्या के बढ़ने का। तो ये संजीव मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं जी, चलो संजीव मिश्रा जी की सुन लें। जी संजीव जी, आप का माइक मैंने अनम्यूट दिया है, आप बोलिए। जी गुड आफ्टरनून सर। संजीव मिश्रा जी, आप, वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर, एक वही थे सर, हम भी सब महेश शर्मा की टीम से ही हैं सर, बिहार से बात कर रहे हैं हाँ सर। जी 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 जी, भाई भाई जी हो गए फिर उनके तो हम। जी जी जी, बस वही था सर कि जो लोग पहले जिनको जोड़े हैं सब, वो जी लोग थोड़ा सा सर पैनिक हो रहे हैं। वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि 6,000 की ज्वाइनिंग लगवाई और अब थोड़ा सा उनके लिए कुछ अगर उमर खान साहब से कुछ हो पाए, क्योंकि कुछ हो नहीं पा रहा है। उनकी इनकम आई नहीं। सर। अब उनको बीबीटीसी गिरे भी तो 20 बीबीटीसी में उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से बाहर निकलती है। तो तो थोड़ा सा सर, सर हम इसके एक लिए दिन यदि में अमाउंट, सोचा जाए। एक मिनट मैं बता दूं संजीव जी, मैं बता दूं, यहाँ पे जो भी आईडीज लगी जी हैं वो हैंड टू हैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुई हैं। आज मेरी आईडी जी लगी, पता नहीं किसका प्रॉफिट बन गई, कल किसी की आईडी लगी, पता नहीं वो मेरा प्रॉफिट बन गई। तो ये तो जो है फ्यूचर को आप देखिए। और इस ये जो चेंजिंग हुई है, इस चेंजिंग से जो पॉजिटिव पॉइंट बने हैं ना हमारे, जो अब तक निगेटिव बने हुए थे, वो बीएलबी निगेटिव बना हुआ जी था, वो यूएसडी भी निगेटिव बना हुआ था, लेकिन आज वो पॉजिटिव बन चुके हैं। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ बिल्कुल सर। ज्वाइनिंग ज्यादा आएंगे, तो उनसे ये कहो बिल्कुल। कि भाई जी उस पीरियड में एंट्री लगाने लगाने वाले हम भी हैं, आप भी हैं, और भी हैं। आपके 3 स्लॉट हो सकते हैं, किसी के 5 स्लॉट हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं जी है कि ये एक दिन का गेम है। और अगर ये बताओ, 6-6 हजार या जी 3-3 हजार का एक एक बॉन्ड था, उस टाइम पे नंबर ऑफ आईडीज कितनी थी, और आज आप देखिए नंबर ऑफ आईडीज कितनी है। तो स्पिल गिरेंगे, अच्छे खासे स्पिल गिरेंगे अगर वर्किंग बढ़िया रही तो, अपलाइनों की, आपकी, आपके डाउनलाइन की, ठीक है। तो नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, जी आप उन्हें समझाएं कि भाई यहाँ पर देखो है क्या। मेरे पास जी मान के चलिए 1 किलो कोई भी प्रोडक्ट है, 1 किलो चीनी है ऐसा मान लीजिए। और वो 1 किलो जी चीनी मैं 1 किलो ही दूंगा जिसे भी देनी। 1 किलो के कस्टमर को मैं ढूंढता रहूंगा। अगर उसी चीनी के मैं 100-100 ग्राम के पाउच बना के रख दूं ना, तो हो सकता है कि वो जी कस्टमर के इंतजार से पहले मेरी वो चीनी खत्म हो जाए या वो मेरा प्रोडक्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे अगर ये छोटे छोटे बॉन्ड बनाए गए हैं, तो एक तो फ्यूचर को देखते हुए बनाए गए हैं कि बुलेटो वो फाइनली क्लोज मैं ना हो जाए। समझ रहा हूँ सर। मैं काम भी जी कर रहा हूँ। आप लोगों की जितनी बड़ी टीम नहीं है सर, फिर भी सर 40-50 की टीम है अपनी। मैं काम भी कर जी रहा जी, बहुत हूँ, अच्छे। लेकिन शुरुआती कुछ लोग हैं जिनको थोड़ी शिकायत है, थोड़ी सी नाराजगी है उनको एक्चुअली। फिर भी हम उनको अपने मीटिंग स्तर में, से मैनेज कर रहे हैं। मैं जी जी, मैं मीटिंग में खुद लाया से भी कीजिए कुछ इधर उन्हें, उधर मीटिंग में करके लाया करता कीजिए। हूँ। जी सर, मैं लाता हूँ मैं सर उनको। लेकिन अगर जी जी पॉसिबल हो ना तो एक बार सर काइंडली रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा एक बार उमर साहब को बोला जाए यदि कुछ हो सके। जैसे वो सुन लेते हैं कभी कभी कम्युनिटी की या नहीं, अपने लीडर्स वो की। सुन, जी जी जी, वो बात आपकी सही है, सुन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जी है कि आपको पता है 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, तो जो भी आईडी लगी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। अब पता नहीं वो किस किस के पास पहुंची हैं, तो वहां से तो बैक होने वाली नहीं है ना। तो मुझे नहीं, लगता नहीं बैक कि होने इसमें वाली कुछ हो नहीं। पाए, क्योंकि ये सवाल उठा था। हमारी कोर मीटिंग थी अच्छा, तो उस उठा टाइम पे ये था। सवाल किया गया था। यस यस यस। तो सिस्टम यही है कि अगर जी गल्ला पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट गया हो, तो कंपनी, जब जब जी कोई भी फंड कंपनी अकाउंट गया ना और वहां कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो कंपनी ने वो बैक किया है। लेकिन जो जी फंड कंपनी अकाउंट गया ही नहीं, उसे वो बैक कैसे कर दे, हम्म। है ना। तो यहाँ पे सही है। ये है, खैर,
फ्यूचर आपका ब्राइट है बुलेटो को लेकर, क्योंकि $2 लाख का जी भी अगर बिल्कुल। बिटकॉइन हो गया ना, तो आपकी बुलेटो की जी एंट्री की स्पीड डाउन नहीं होने वाली। वो तो मैं समझ गया, मैं उस दिन ही समझ गया था, जी मैं सेम डेट में ही सोच रहा था मैं कुछ ऐसा होगा कि फ्यूचर में जैसे फोर्साज वगैरह बंद हुए तो मेन रीजन यही था, इथेरियम की प्राइस जो इंक्रीज हुई थी इस वजह से फोर्साज में यस यस ज्वाइनिंग यस कम यस। होती गई। जी जी तो जी वो जी। तो मैं समझ गया था मैं 2 दिन पहले ही। लेकिन ये थोड़ा हम्म। सा कम्युनिटी में है, बाकी काम अभी भी हो रहा है सर। और मैं सर अभी आए भी हैं इधर, हमारे इधर कल उनसे मिलने में जाना है तो जी जी जी। कोशिश है सर, अच्छा करेंगे हम लोग। ओके ओके ओके। जी सर। ओके जी संजीव सर जी, जी थैंक आप यू आप सर। मीटिंग में कंटिन्यू रहेंगे या एग्जिट करेंगे फिलहाल? अभी ये बताएं जरा मुझे, अगर मीटिंग में कंटिन्यू रहें तो फिर मैं आपको कंटिन्यू अनम्यूट परमिशन दूं। मीटिंग में तो हूँ मैं सर, ऑफिस में ही था। ओके मैं हूँ मीटिंग में ओके सर। ओके सर, ओके। तो मैं जी सर। आपको अनम्यूट परमिशन दे के दी है मैंने कंटिन्यू, तो आप जो है जैसे मुझे जी आवश्यकता पड़ेगी तो मेरी सपोर्ट करना, ठीक है? जी जरूर सर, जरूर सर। ठीक सागर सर। पॉल जी आप कुछ कह रहे हैं, क्योंकि संख्या अभी हमारे पास 55 की हुई है, तो प्रेजेंटेशन में हम थोड़ा सा भी और वेट करेंगे। जी सागर हाँ जी सागर सर। पॉल आप अनम्यूट हैं। जी जी। हाँ सर, कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताएं। अच्छा, तो सर हमारा तो सर मतलब पीएचबी के बारे में कुछ जानकारी लेना था। मैं तो मतलब ले रहा था, लेकिन मेरा कुछ टीम भी आज मतलब आया है यहाँ मीटिंग पे। जी जी। तो अगर सर आपके मुंह से मतलब लाइव कुछ सुन लेते हैं तो अच्छा होता सर। वही सर, बी और एफ आई कुछ नहीं। सी। सर बीएलबी बीएलबी। BLV। तो मीटिंग के जी। दरमियान हम सारी बात करेंगे, अपनी टीम को मीटिंग में आप कनेक्टिविटी उनके साथ बना कर रखिए, ओके मीटिंग सर। के साथ कनेक्टिविटी बना कर रखिए, मीटिंग में हम ये सारी बात करेंगे अभी। तो अभी हम थोड़ा ओके सा, सर। इसलिए ओके। हमने आपका माइक अनम्यूट कर दिया क्योंकि लोगों की संख्या कुछ कम है, तो मगर चलो भाई इन दोनों की हम बात सुन लें। संजीव मिश्रा जी ठीक की ऑडियो ठीक है। सुनी थी, इन्होंने कल गेम ओके खेला था, 1 BFIC डाल के और 3 BFIC कमाए थे, ऐसा ही है ना संजीव जी? जी सर। वाह वाह। संजीव जी ऐसा ही है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी जी जी। तो ये है। खैर चलिए, अभी हम थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। ओके। लोगों की संख्या 61 से ऊपर नहीं जा पा रही, तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 61 लोग हैं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण लोग हैं, इनका वक्त महत्वपूर्ण है। और इन्होंने इस मीटिंग को टाइम दिया, तो अब मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है लोग अपने अपने टारगेट अचीव करने पे लगे हुए हैं। अप्लायंस की तरफ से रिवॉर्ड्स आए हुए हैं, तो उन्हें अचीव करने के तरफ जो है उनकी फील्डिंग चल रही होंगी। और इसीलिए जो है एंट्री की तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, जो हम डैशबोर्ड पे देख रहे हैं। तो कोई नहीं, हम स्क्रीन शेयर करेंगे और बताएंगे संजीव जी जरा हमारी स्क्रीन आपको दिख रही क्या? जी सर दिख रही है सर। ओके। तो फ्रेंड्स, बात हम करेंगे बुलेटो की। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। बुलेटो एक प्रोजेक्ट का नाम है, कोई कंपनी नहीं है बुलेटो। बुलेटो एक प्रोजेक्ट का नाम है। जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है उस कंपनी का नाम है इनोवेशन फैक्ट्री। इनोवेशन फैक्ट्री के ओनर हैं मिस्टर उमर खान। फाउंडर दुबई के प्रिंस के बेटे मारवान साहब हैं। ब्रांड एम्बेसडरों की बात करें तो बहुत सारी लिस्ट है अपने पास ब्रांड एम्बेसडरों की, कई सारे नाम है ब्रांड एम्बेसडरों में। संजय दत्त साहब हो गए, वसीम अकरम साहब हो गए, अजरुद्दीन साहब हो गए। बहुत ऐसे नाम है जो हमारे जाने पहचाने चेहरे हैं, कंपनी को सपोर्ट करते हैं, एडवर्टीजमेंट में सपोर्ट करते हैं।
ऑफिस की बात करें तो फिजिकल ऑफिस दुबई के अंदर है। लीगल इलीगल की बात करें तो लीगलाइज कंपनी है, क्योंकि तीन तीन रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट अप्रूवल तीन तीन रजिस्ट्रेशन कंपनी के पास है। क्रिप्टो की दुनिया में अगर हम बात करें इनोवेशन फैक्ट्री, तो एक चमकता हुआ एक सितारा अभी भी है और आने वाले टाइम में भी बनेगा। बात करें उमर साहब की मेंटली, मतलब विजन की, तो या तो नंबर वन या ओनली वन क्रिप्टो की दुनिया में। और ये ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अभी 2-3 दिन पहले लाइव हुए हैं, उनके अंदर जो करेंसी यूज की जा रही है, उनसे पता चलता है कि फ्यूचर में बीएलवी एंड यूएसडीबी एंड बीएफआईसी तीनों ही करेंसी डिमांड में रहने वाली हैं। क्योंकि आपका गेम ओके लाइव हो चुका है, आपका बिलव डॉट गेम्स लाइव हो चुका है, उसके अंदर आपका बीएफआईसी बीएलवी यूएसडीबी आप डिपॉजिट कर पाएंगे, उनसे गेम खेल पाएंगे। इनके साथ साथ आप विड्रॉल भी इन्हीं करेंसी में ले पाएंगे। तो बहुत सारी यहाँ पर यूटिलिटी आपकी, जो आपके पास जो पड़े हुए टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, वो बहुत जल्द आपकी वॉलेट से मतलब बाहर निकलने वाले हैं। बाहर इन द सेंस, आप सेल करेंगे, आप डॉलर बनाएंगे, आप आईएनआर बनाएंगे, या जहां भी आप जिस कंट्री के हैं आप वो होम करेंसी बनाएंगे। तो बुलेटो के अंदर बीएलबी की यूजिबिलिटी, बीएलबी की यूटिलिटी क्या रहेगी, वो भी हम बताएंगे। तो फिलहाल मैंने बताया कि कंपनी का नाम क्या है, फिलहाल मैंने बताया कंपनी का ऑफिस कहाँ है, फिलहाल मैंने बताया कंपनी के ओनर कौन है, फिलहाल मैंने बताया कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। अगर मैं बात करूं कंपनी के फ्यूचर प्लान की, तो कंपनी के कुछ फ्यूचर पॉइंट जो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, एक बार हम दोबारा रिमाइंड करा दें। प्रेजेंटेशन तो हम करेंगे, अभी पहले हमें पता चलना चाहिए कि जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, वो कंपनी कोई ऐसा तो नहीं कि उसका वजूद हल्का हो, ऐसा तो नहीं कि प्रोफाइल उसकी कमजोर हो। तो यहाँ पे अगर हम विजन की बात करें, तो प्रोफाइल तो मैंने आपको बता ही दी। कंपनी के विजन की बात करें, तो कंपनी का जो फ्यूचर विजन है, वो मल्टी प्रोजेक्ट मार्केट में लाइव करना है। और मल्टी प्रोजेक्ट लाइव के जो करेगी, टोटल करेंसी क्रिप्टो रहने वाली है, और क्रिप्टो में भी इनकी अपनी खुद की करेंसी रहने वाली है। और खुद की करेंसी को इतना पॉपुलर, इतना हाईलाइट ये कर देंगे इन प्रोजेक्टों की वजह से, आप लोगों के सहयोग से, हमारे सहयोग से, कि आने वाले टाइम में बीएफआईसी यूएसडीबी एंड बीएलबी और बीबीटीसी जो टोकन अपना है, जिसके ऊपर बुलेटो चलता है, ये भी आपको ब्लैक में मिलेगा। बीएलबी गेम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर मैं गेम इंडस्ट्री की बात करूं तो गेम इंडस्ट्री के अंदर जब लोग लाइक करेंगे इसके प्लेटफॉर्म को, इसके गेम जो अपना है, गेम जो लॉन्च हुआ है गेम ओके करके, या बीएलवी या बीलव गेम जो है अपना, तो उसके अंदर उन लोगों को चाहिएगा या तो बीएलवी या यूएसडीबी या फिर आपका बीएफआईसी। तो खरीदने के लिए जाएंगे एक्सचेंज के ऊपर और वहां से वो बाय करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ से बनाएंगे। जैसा कि रिजल्ट अभी हमने आपको दिया, संजीव मिश्रा जी हैं, उन्होंने एक बीएफआईसी लगाया और 3 बीएफआईसी वहां से कमाए। वो कौन सा गेम उन्होंने यूज किया, वेटर किया या स्पिन किया, वो XYZ उन्हें पता होगा। तो मल्टी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है आपकी इनोवेशन फैक्ट्री। उसी उन्हीं प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट है आपका बुलेटो। बुलेटो से पहले जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए, उन प्रोजेक्टों ने न जाने कितने लोगों की लाइफ को चेंज किया। बुलेटो के अंदर कितने लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, ये बहुत जल्द आप देख पाएंगे। और बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि ये तो वही लोग थे जो फ्रंट के लोग हैं, जो कोर टीम है, जो कोर मेंबर हैं। तो कोर मेंबरों की अगर मैं बात करूं, तो कोर मेंबरों ने बहुत सारा टाइम भी दिया है, बहुत बड़ी टीम भी बनाई है, बहुत लोगों को पे खर्च भी हुए हैं। अगर उनकी इनकम बनी है, तो भाई आप भी कोर मेंबर बनने की कोशिश करो, आप भी अपने अंदर वो टैलेंट पैदा करने की कोशिश करो, आप भी कंपनी की नॉलेज लेकर फील्ड में जो है अपनी टीम बिल्डअप करो, क्योंकि टीम बनाने का प्लेटफॉर्म हम सबको कंपनी ने एक सा ही दिया हुआ है। बुलेटो के अंदर मैक्सिमम टीम बनाने के लिए कंपनी ने जो अब किया है, वो बॉन्ड की जो वैल्यू है आने वाले टाइम को देखते हुए, आपकी लगभग ₹315 की एक वैल्यू है। डॉलर में बात करें तो बिटकॉइन की वैल्यू $35,000 है, तो आपके एक बॉन्ड की वैल्यू $3.5 है, $3.5 है। ओके। तो बुलेटो हम लोगों की लाइफ को चेंज कैसे करेगा, ये समझेंगे हम इसके प्लान में जाके। प्लान देखने से पहले हम इसके देखेंगे ये 6 फीचर्स, जो इस प्लान को और बेहतर बनाएंगे और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो ये 6 फीचर्स क्या हैं जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड बाय सर्टिक, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो वेरीफाई है, सर्टिक एक ऑडिट कंपनी है, उस कंपनी से इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है। नो कंपनी नो एडमिन, 100% ऑटोमेटिक
इसके अंदर ना कोई कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना एडमिन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये 100% ऑटो मोड पे चलने वाला आपका प्रोजेक्ट रहेगा। अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग हम इसका यूज कर रहे हैं। फाइनली डिसेंट्रलाइज जो लॉन्चिंग है वो इसकी होनी बकाया है। वो कब होगी? जब इसके अंदर की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो एरर्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे। फाइनली फिर कंपनी के हाथ से कमांड निकल जाएगी और फिर कंपनी इसके ऊपर कोई भी मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। ये हो जाएगा फिर फाइनली डिसेंट्रलाइज पब्लिकली प्रोजेक्ट, वर्ल्ड फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट विद 100% सक्सेस पोटेंशियल। विश्व का पहला ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट साबित होगा आपकी लाइफ में जो आपके पोटेंशियल को 100% सक्सेस करेगा। 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प वन आईडी सक्सेड। आपके आईडी को सफल बनाने में आपके 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन का बेहतर, भरपूर और पूरा सहयोग यहाँ पर रहने वाला है। अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल ऑफ स्लॉट। आपके जो स्लॉट हैं, स्लॉट क्या है जो प्लान के अंदर हम बताएंगे, स्लॉट स्ट्रक्चर में है अपना स्लॉट। तो स्लॉट अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकिल होंगे और जितनी बार रिसाइकिल होंगे उतनी बार आपको इनकम बना के देंगे। नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट। इसके जो स्लॉट हैं उनकी ना तो कोई टाइम लिमिट है, ना ही कोई एक्सपायरी है। आजीवन काम करने वाला प्रोजेक्ट है आपका बुलेटो, जिसकी कोई समय सीमा नहीं है। आपने बीएलवी यूज किया, आपने बीएफआईसी नेटवर्क यूज किया, उनका एक टाइम फ्रेम था, टाइम पीरियड था, एक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग उनके रिवॉर्ड की सप्लाई थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने इसके 6 फीचर्स बताए। अब हम चलते हैं इसके प्लान की तरफ। अगर हम बात करें प्लान की, तो जैसा कि नाम अभी हमने लिया था बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। इनपुट आउटपुट की बात करें तो इनपुट आपका होना है बीबीटीसी में। बीबीटीसी क्या है जी? बीबीटीसी है बिटकॉइन का, इस बिटकॉइन का 10,000वां भाग। ये काट दीजिए, 10,000 होगी। 10,000वां भाग कितना बनेगा? 0.0001 BTC बराबर $3.5। क्यों? क्योंकि एक बीटीसी इस टाइम है तकरीबन अराउंड $35,000। तो एक बीबीटीसी, बीबीटीसी हो गया, ठीक है। ये बनेगा, ये 10,000वां भाग है। तो हमें कितना बीबीटीसी चाहिए? एक एक बीबीटीसी चाहिए आईडी लगाने के लिए। तो आज हमारी, अच्छा ये काम किया क्यों है? तो ये कंपनी ने काम इसलिए किया है, इस बॉन्ड को छोटा इसलिए किया गया है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि हमारा जो प्लान है वो बिटकॉइन के रेट को कैरी करके चलता है। कल अगर बिटकॉइन $2 लाख पहुंचा तो एक एक एंट्री आपकी 400-400 की लगे, और 400-400 की एंट्री मार्केट से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कल ये दिक्कत सामने ना आए, आज ही इसके प्राइस को यहाँ पर ला के रख दिया, ताकि आपकी हाई रेट होने पर भी एंट्री $40 में आसानी से आप बुलेटो के अंदर लोगों को ला सकते हैं। ये काम किया। इससे पता चलता है कि आने वाले टाइम में बुलेटो फ्लॉप नहीं होगा इस अमाउंट या एंट्री फीस के वजह से। तो हमारा इनपुट किस चीज में है? यहाँ पे हमारा इनपुट है बीबीटीसी। जो कंपनी ने एक टोकन हमें दिया है बीबीटीसी, जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, जो वैल्यू कैरी करता है बिटकॉइन की। और बिटकॉइन की वैल्यू आज 35,000 है, तो उसकी वैल्यू $3.5 है, क्योंकि वो 0.3 के बाद एक सतोसी में आता है आपका, ठीक है। 8 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, बेस्ड है आपका बीएफआईसी एंड यूएसडीटी। ये बेस्ड क्या है जी? आपके पास यहाँ एंट्री लगाने के लिए 2 बीबीटीसी होने चाहिए, 2 यूएसडीबी होने चाहिए, और 0.1 या 0.2 आपके पास बीएफआईसी भी होना चाहिए। तकरीबन इसकी हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल लें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बनती। ये इतनी बड़ी वैल्यू बनती है कि हर बंदे को ज्वाइन करने की आप मतलब ज्वाइन करा सकते हैं। हर बंदे को बुलेटो का को एंजॉय करा सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटी सी वैल्यू ये आपकी बनती है। अब इस वैल्यू से हमें बेनिफिट कितना मिलता है यहाँ पे? तो ये मैंने जो आपको एक 30 प्रोजेक्ट समथिंग अभी बात करी थी, तो ये उसी की स्लाइड है। तो ये कंपनी के मल्टी प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को कैप्चर करते हैं। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को कैप्चर करते हैं, जैसे ट्रैवलिंग सेक्टर को कैप्चर करते हैं,
सोशल प्लेटफॉर्म को कैप्चर करते हैं, आपके ऑनलाइन शॉपिंग को कैप्चर करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री को कैप्चर करते हैं। सारे प्रोजेक्ट हम लोगों के सामने फ्यूचर में आएंगे, कुछ आ रहे हैं और कुछ आएंगे। तो इन तमाम प्रोजेक्टों के अंदर जो हमारा यूज होना है वो सिर्फ ये तीन करेंसी ही यूज होनी है। BFIC, BLV और आपका USDB। तो तीन करेंसी हमारे पास होनी है यूज आने वाले टाइम में। और जब सारे प्रोजेक्ट मार्केट में लाइव होंगे तो डिमांड क्या होंगी और उसके रेट क्या होंगे, ये आप खुद अमेजिंग कर लें, सोच लें। ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास कुछ डिसेंट्रलाइज वॉलेट होने चाहिए, और अब तो हमारा अपना वॉलेट लब वॉलेट वर्किंग में है, तो हमारे मोबाइल के अंदर लब वॉलेट होना चाहिए। और वो तीन कॉइन हमारे पास, तीन करेंसी हमारे पास होनी चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई। ज्वाइनिंग करने के बाद हमारे सामने एक इंटरफेस होगा, एक आईडी नंबर मिलेगा। वो आईडी नंबर हमारा आजीवन नंबर हमारा ही होना, वो किसी और को नहीं मिलने वाला। तो वो आईडी नंबर हमें अपना यूज करेंगे कब? जब हम किसी को रेफरल, मतलब किसी को ज्वाइन कराएंगे। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा? दो बॉन्ड आपके पास थे, दो बॉन्ड हमारे पास थे। एक BBTC हमारा यहाँ यूज हुआ क्लब ए में, और दूसरा जो बॉन्ड था हमारा वो यूज हुआ क्लब बी में। क्योंकि बुलेटो के अंदर दो प्लान हैं, क्लब ए और क्लब बी। क्लब सी की हम बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका एक जो है वो मेन प्लान, जो सी है वो इसका मेन प्लान है। फिलहाल हम बी के, ए और बी की बात करेंगे। तो ए और बी के माध्यम से हमें मैक्सिमम क्राउड यहाँ पर लाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्राउड जिनके पास होगा वो सी मशीन में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। ये हिंट्स है कंपनी की तरफ से। तो हमें इस छोटी सी अमाउंट से लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करना है, लोगों के साथ बढ़िया व्यवहार करना है, लोगों को पैसा कमवाना है बुलेटों के माध्यम से। और सी मशीन में फिर बड़ी अच्छी इनकम यहाँ से आपकी और आपकी टीम की होने वाली है। तो आपने जब यहाँ पे यू पोजीशन पे आ गए, आपका एक बॉन्ड डिडक्ट हुआ, आप यू पोजीशन पे आ गए, आपने जब लोगों को ज्वाइन करना शुरू किया तो एंट्री आनी स्टार्ट हुई। एक लेफ्ट गई, एक राइट गई। लेफ्ट एंट्री जो गई वो एक बॉन्ड की थी, राइट एंट्री गई वो भी एक बॉन्ड की थी। तो ये दोनों प्रॉफिट आपके अपलाइनों में बटे, अपलाइनों को पहुंच गए। तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री, पांचवी एंट्री, या तो आपका फर्स्ट डाउनलाइन लाया हो या आप लाए हो, जैसे ही आपके स्ट्रक्चर में आएंगी तो आपका प्रॉफिट बन जाएंगे, यानी कि तीन प्रॉफिट ये आपको चले जाएंगे। नंबर 6 एंट्री जैसे ही आएगी, ये आपके स्लॉट को रिसाइकिल कर देगी। रिसाइकिल करने के बाद आपके अपलाइन के वॉलेट में चली जाएगी, उसका प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर एक बॉन्ड आपने लगाया और आपने तीन बॉन्ड यहाँ से कमाए। इतनी छोटी सी अमाउंट में आपने जो है एक बॉन्ड, 315 रुपए का एक बॉन्ड यहाँ पर पड़ेगा। अगर आप INR वैल्यू निकाल लेंगे तो 315 रुपए। 315 रुपए का एक बॉन्ड यहाँ पर यूज किया तो आपको तीन बॉन्ड प्राप्त हुए जब आपने थोड़ा सा मार्केट में काम किया। बात करते हैं इसके फाइनल पोटेंशियल की, क्लब ए के। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। क्लब ए से हमने स्टार्टिंग करी थी एक बॉन्ड से, तीन बॉन्ड हमने कमा लिए, दो बॉन्ड हमने यहाँ लगा दिए। स्लॉट हमारा दूसरा जैसे कंप्लीट हुआ, इनकम हुई 6 बॉन्ड की, चार बॉन्ड अगले में यूज कर लिए। थर्ड स्लॉट जैसे ही कंप्लीट हुआ, इनकम हुई 12 बॉन्ड की, 8 बॉन्ड यहाँ पर यूज कर दिए। जैसे ही हमारा फोर्थ नंबर कंप्लीट हुआ, ये कब होगा कंप्लीट, कहाँ से होगा कंप्लीट, ये भी आप समझ लीजिए। फर्स्ट स्लॉट आपने टीम बनाई, आपके अपलाइन से एसपी लाई, आपके डाउनलाइन ने काम किया, आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ, आपको इनकम हो गई, आपने अगला स्लॉट बाय कर लिया, या एडवांस में भी बाय कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सेकंड स्लॉट में आपके अपलाइन से स्पिल आईडी आई, आपकी जो डाउनलाइन थी उन्होंने अपना पहला पहला कंप्लीट किया तो सेकंड बाय किया, आपके स्ट्रक्चर का हिस्सा बनी। इस तरह से आपका एक के बाद एक, एक के बाद एक कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, मुझे नई PDF शायद खोल लेनी चाहिए, ये ओल्ड PDF है इसके अंदर। एक मिनट, नई PDF है मुझे ये, जस्ट
ये अपनी न्यू पीडीएफ। जी, ये नई पीडीएफ। ठीक है। तो यहाँ पे हम काम करते करते 8वें स्लॉट में पहुंचे। तो 8वें स्लॉट स्लॉट तक पहुंचने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, हमारी टीम कितनी बनी, ये हम समझेंगे। तो पोटेंशियल में हम देखेंगे कि जब हम 8वें स्लॉट में थे, अब चाहे हम एक दिन में पहुंच जाएं, एक हफ्ता में पहुंच जाएं, महीने में पहुंच जाएं, एक साल में पहुंच जाएं, डिपेंड ऑफ वर्क आपकी टीम एंड आप पर एंड आपके अपलाइन पर करता है कि उनकी एक्टिविटी क्या है मार्केट के अंदर टीम के प्रति। तो ये आपकी डिपेंड ऑफ वर्किंग है, जितनी फास्ट आपकी वर्किंग होगी उतने फास्ट आपके स्लॉट कंप्लीट होंगे और उतनी फास्ट आपको यहाँ से इनकम आएगी। तो यहाँ पे हम देखें क्लब ए पोटेंशियल। क्लब ए पोटेंशियल में क्या है जी, स्लॉट हो गए, कॉस्ट ऑफ बाइंग हो गई। तो कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी है, 255 बीबीटीसी। और 255 हमें कितने क्या लगेंगे, यूएसडीबी, ये चार्ज है कंपनी को जो देना है हमें। तो 255 बीबीटीसी हमने कमाया, सॉरी यहाँ पर खर्च किया, और टोटल इनकम बनी हमारी ये। और वो इनकम है 765 बॉन्ड। इसमें से हमने ये माइनस कर दिया क्योंकि ये नेक्स्ट स्लॉट बाय करने में खर्च हो गया। तो हमारे पास बचता है 511 बीबीटीसी, या इसे हम कहेंगे 0.0511 बिटकॉइन। और इसे आप गुणा कर देना $35,000 से, तो आपके प्रॉपर डॉलर यहाँ पर आ जाएंगे कि आपने इनकम कितनी करी। इसके बाद अगर हम बात करें क्लब बी की, तो यहाँ पर दो बॉन्ड हमने बाय किए थे। और एक बॉन्ड हमारा क्लब ए में डिडक्ट हुआ, दूसरा बॉन्ड हमारा क्लब बी में डिडक्ट हुआ। तो यहाँ पर भी हम यू पोजीशन में है। यहाँ पे एंट्री जो फर्स्ट आई वो हमारे फर्स्ट अपलाइन को चली गई, ये हमारा फर्स्ट अपलाइन है। सेकंड एंट्री जैसे हमने लगाई है हमारे सेकंड डाउनलाइन को चली गई, यानी सॉरी अपलाइन को चली गई। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, और ये हमारा थर्ड हो गया। तो पहली एंट्री पहला अपलाइन, दूसरी एंट्री दूसरे अपलाइन को चली गई। अब ये जो एंट्री लगाई थी ये हो सकता है कि यू ने लगाई हो सकता है कि 1 से स्पिल होकर आई हो सकता है कि 2 से स्पिल होकर आई हो। तो जैसे भी इसका स्ट्रक्चर ये 1 और 2 में, मतलब लेफ्ट और राइट या 1 और 2 नंबर आईडी जैसे भी यहाँ पर आएंगी, तो ये पहली आईडी पहले अपलाइन का प्रॉफिट, दूसरी आईडी दूसरे अपलाइन का प्रॉफिट। नंबर 3 आईडी चाहे नंबर 1 लाया हो, या आप लाए हो, या आपके फर्स्ट अपलाइन से स्पिल होकर आईडी यहाँ पर सेट हुई हो, प्रॉफिट आपका ही बनेगी। नंबर 4 आईडी के साथ भी यही कंडीशन है, प्रॉफिट आपका बनेगी। नंबर 5 आईडी को अगर हम यहाँ पर देखें, तो नंबर 5 आईडी को नंबर 2 भी ला सकता है, आप भी ला सकते हैं, और आपका अपलाइन से भी स्पिल होके ये आ सकती है। या क्रॉस लेग से भी यहाँ पर एंट्री सेट होती है, ऐसा हमने स्ट्रक्चरों में देखा है। मतलब हमारे डायरेक्ट में अगर 5 लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो पहला डाउन लाइन है या पहला डायरेक्ट है उसकी टीम की आईडी ही उसकी टीम में इधर उधर जाएंगी। मेरा जो दूसरा डाउन डायरेक्ट है उसकी टीम की आईडी भी पहले डाउन लाइन के डायरेक्ट में जा सकती है। तो यहाँ पर ये नंबर 5 आईडी या तो 2 ले आए, या आप ले आए, या अपलाइन, या कहीं और से आके यहाँ पर आती है, तो ये प्रॉफिट आपका ही बनती है। नंबर 6 आईडी भी सेम चीज है, दो नंबर 2 ले आए, आप ले आए, या आपका अपलाइन ले आए, प्रॉफिट आपका ही बनती है। नंबर 7 आईडी जैसे ही आएगी, कौन लाएगा, नंबर 3, नंबर 1, या आप। तो ये आपके फर्स्ट डाउन लाइन का प्रॉफिट बन जाएगी। फर्स्ट डाउन लाइन कौन है, नंबर 1। ये नंबर 8 आईडी जो है, या तो नंबर 3 ले आए, या 1 ले आए, या आप ले आए, प्रॉफिट आपका बनेगी। 9 नंबर आपका प्रॉफिट बनेगी। 10 नंबर जो है आपके सेकंड डाउन लाइन का प्रॉफिट बनेगी, सेकंड डाउन लाइन आपका नंबर 2 आईडी। 11 नंबर आईडी, 12 नंबर आईडी जैसे ही यहाँ पर आएंगी, कौन लाएगा, या तो नंबर 5 ले आए, या नंबर 2 ले आए, या यू ले आए। तो कोई भी बंदा कहीं से भी एंट्री यहाँ पर आती है इनके माध्यम से, तो ये प्रॉफिट दोनों एंट्री आपका ही बनेंगी। 13 नंबर आईडी जैसे ही आएगी, जो जो भी आपका थर्ड डाउन लाइन होगा ये उसका प्रॉफिट बन जाएगी। और जैसी 14 नंबर आईडी यहाँ पर आएगी, तो ये आपके यू पोजीशन में जाएगी और आपके इस पूरे स्लॉट को बिल्कुल वो फ्री कर देगी। और आपके इस स्लॉट में दोबारा से एंट्री आने के लिए वो उसे एकदम, मतलब खाली कर देगी, और दोबारा से न्यू एंट्री यहाँ पर आके आपका स्लॉट रिसाइकिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिसाइकिल जब होगा तो रिसाइकिल इनकम भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपका ये क्लब बी काम करता है, क्योंकि ये कोमेट्रिक्स है।
तो आपके अपलाइन एंड अपलाइन एंड अपलाइन या क्रॉस लाइन से भी यहाँ पर आपकी आईडी आपके स्ट्रक्चर में आकर आपकी इनकम का हिस्सा बन सकती हैं और बन रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 14 एंट्री हमारे डाउन में लगी, 14 एंट्री, जिसमें से 8 हमारे पास आ गई, 3 हमारे अपलाइन में चली गई, 3 हमारे डाउनलाइन में चली गई। 14 एंट्री यानी 100% डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ। तो ये आपका जो फंड यहाँ पर आपकी टीम का लगा था वो आपके ही अपलाइन डाउनलाइन एंड आपके अंदर, आपके वॉलेट के अंदर वो चला गया। ये है आपका बुलेटो का क्लब बी या प्लान बी का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, स्लॉट कितने हैं। तो स्लॉट हैं इसके 10, सॉरी 8। 8 स्लॉट के अंदर हमने आपको पहला समझाया है जिसमें आपका एक बॉन्ड लगा था और आपने 8 बॉन्ड यहाँ पे कमाए थे। इन 8 बॉन्ड में से आप यहाँ पर 2 बॉन्ड खर्च कीजिए, 2 यूएसडी भी खर्च कीजिए, और आप सेकंड स्लॉट जब आप बाय कर लेंगे तो यहाँ पे आप रेडी हो गए इनकम लेने के लिए। जैसे ही आईडी यहाँ पर आना स्टार्ट होंगी, नंबर 1 आईडी ये हो गई, नंबर 2 आईडी ये हो गई, तो ये आपके फर्स्ट अपलाइन एंड सेकंड अपलाइन एंड को चली जाएंगी। और जैसे ही नंबर 3 नंबर 4 सेम चीजें जो मैंने अभी आपको बताई है क्लब क्या नाम बी के स्लॉट 1 में, तो सेम चीज यहाँ पर भी है। इसी तरह से स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा आपका। दूसरा वाला स्लॉट भी इसी तरह से आपका कंप्लीट होगा। ये आईडी कहाँ से आएंगी, तो या तो आपके जो ये लोग हैं जो भी आपने डायरेक्ट लगाए हैं, जब जब वो सेकंड सेकंड बाय करेंगे, पोजीशन आपके डाउन में मिलती है सेकंड स्लॉट में, तो यहीं पर आ जाएंगे। कहीं और से भी आईडी आकर आपके स्लॉट को कंप्लीट कर देगी, आपकी टीम तो कराएगी। इसी तरह से स्टेप टू स्टेप हम यहाँ पर भी पहुंचते हैं 8वें स्लॉट तक। तो 8वें स्लॉट तक पहुंचने पर क्लब ए में हमारी इनकम कितनी हुई थी, 0.051। और यहाँ कितनी होने वाली है जी, यहाँ आपकी इनकम होने वाली है, ये देखिए यहाँ पे 8 स्लॉट हमारे सामने है, कॉस्ट ऑफ बाइंग हमारे सामने है, कितना हमने खर्च किया, जबकि हमने तो एक ही बॉन्ड लगाया था, ये तो सब हमारा यहीं से आया था, यहीं पे हमने लगा दिया। इनकम कितनी बनी, तो इनकम बनी हमारी यहाँ पे 31,752 BBTC। खर्च कितना हुआ, 3969 BBTC। माइनस करने के बाद जब हमने इसमें से, यानी कि हमारी इनकम है, इसमें से खर्चा निकाल दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 3968 BBTC। एक मिनट, अच्छा कॉस्ट ऑफ नेट नेक्स्ट स्लॉट, सॉरी, इसमें से जब हमने इसे माइनस किया, क्योंकि अगले स्लॉट में हमने जो है खर्च किया बाय करने के लिए, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट ये बचा 27,784 BBTC। इसकी अगर मैं बात करूं वैल्यू कितनी बनेगी, तो 27,784 गुणा 35,000 अगर हम कर दें तो हमारे डॉलर आ जाएंगे। या इसे हम अगर बिटकॉइन में देख लें तो ये यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा और इतना बिटकॉइन ये बन जाएगा, 2.77 बिटकॉइन। तो तकरीबन इनकम की अगर बात करें तो सिंगल राउंड इनकम हमारी बनती है। आज अगर बिटकॉइन 30 लाख डॉलर, 30 लाख रुपए है, तो आपके तकरीबन 30 दूनी 60, और मैं कहूंगा यहाँ पर 70-80 लाख रुपए बन सकते हैं क्लब बी से। जबकि क्लब बी में एंट्री लाने के लिए अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी आप क्लब ए में ला रहे हैं वही बंदा क्लब बी को भी ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर ये इनकम आपकी एक मतलब एक लभाओ इनकम कह लो या एक्स्ट्रा इनकम कह लो, ये आपकी ऑटोमेटिकली बनती है और क्लब ए से ज्यादा बनती है। ठीक है। ये है इसका रिसाइकिल पोटेंशियल। तो रिसाइकिल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, तो जब आप 8वें स्लॉट में काम कर रहे होंगे खड़े हुए, मतलब आपने 8वें स्लॉट में होंगे, तो आपका पहला स्लॉट 8 बार आपको इनकम दे चुका होगा। दूसरा स्लॉट आपका रिसाइकिल में 7 बार इनकम दे चुका होगा। ये 6 बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार। इस तरह से आपको यहाँ से इनकम आ चुकी होगी। और मैं बता दूं आपको कि रिसाइकिल इनकम लेने के लिए आपको कोई भी अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा फंड डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक आपका वहां पर रिसाइकिल जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, और जो आपके स्लॉट बाइंग होती है वो भी ऑटोमेटिक बाइंग होती है। यहाँ पे आपको अपनी पॉकेट से अलग से कोई भी बाइंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस रिसाइकिल इनकम को लेने के लिए। ये इनकम कितनी होती है जी, तो ये होती है जैसा कि यहाँ पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, 50,576 BBTC। 50,576 BBTC। तो इसे अगर हम बात करें कि ये फाइनल बिटकॉइन कितना बनेगा BBTC, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देंगे
तो ये 5.0716 ये BTC हम यहाँ पर रिसाइकिल में ले पाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो पांच ये दो वो सात, लगभग 7-8 बिटकॉइन आप सिंगल राउंड इस और ये टोटल मिला के इतनी इनकम आप यहाँ से बना पाएंगे। तो यहाँ पर छोटी सी अमाउंट लगाने के बाद हम बड़ी टीम बना लें, क्योंकि यहाँ पर एक चीज तो हमने इन 3 साल के अंदर देख ली कि टीम अगर आपके पास है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपकी हाईएस्ट इनकम होने वाली है, अगर टीम आपके पास है तो बुलेटो प्लेटफॉर्म कंपनी ने दोबारा से हमें फिर ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिसके अंदर हम मैक्सिमम टीम यहाँ पर बना के उस टीम के साथ फील्ड कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इनकम करवा सकते हैं, उस टीम को अचीवमेंट करवा सकते हैं, और वही टीम आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर अगले प्रोजेक्टों में बेनिफिट देगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जी, ये जो BBTC है ये कन्वर्ट बिटकॉइन में कैसे होता है, तो उसके लिए एक ब्रिज है जो चैन ब्रिज के रूप में आपके सामने आएगा, और पीछे हमने उसे यूज भी किया है। कुछ कोडिंग वोडिंग चेंज उसकी हो रही है क्योंकि बिटकॉइन को डाउन किया गया है, सॉरी वी बॉन्ड जो अपना था BBTC उसको डाउन किया गया है, तो उसकी कुछ कोडिंग चैन ब्रिज की भी चेंज की जा रही है। तो बहुत जल्द चैन ब्रिज अपने सामने आ जाएगा, फिर आप अपने BBTC को डायरेक्टली बाइनेंस पे ले जाकर बिटकॉइन बना के सेल आउट कर सकते हैं। ये आपका इजी प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने चैन ब्रिज को यूज किया भी है। ओके, अब हम बात करते हैं रॉयल पूल की। तो रॉयल पूल की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कंपनी ने जब कहा था कि हम BLV के यूज केस देंगे आफ्टर 500 डेज, तो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए कंपनी ने कहा कि 500 डेज का लोगों से सब्र नहीं हो रहा, तो चलो भाई कुछ प्रोजेक्टों के अंदर BLV की भरपूर यूटिलिटी हम यहाँ पर दे दें। तो कंपनी ने यहाँ पर रॉयल पूल डिजाइन किया, और रॉयल पूल में मैक्सिमम लोग आए। देखिए, आपके बॉन्ड को डाउन करने में या आपके बॉन्ड की वैल्यू को $3.5 बनाने के लिए कंपनी के पास 3-4 ऐसी वजह थी जो करना ही था। और वो 3-4 वजह क्या थी, एक तो BLV की डिमांड बनाना कंपनी के की जिम्मेदारी बनती है, वो बनाएगी डिमांड, और उसके लिए यूजिबिलिटी होनी चाहिए, तो यूजिबिलिटी यहाँ पर देनी थी, इसलिए मैक्सिमम क्राउड चाहिए था इस रॉयल पूल तक लाने के लिए। तो मैक्सिमम क्राउड हाईएस्ट अमाउंट से नहीं आने वाला था, तो छोटी अमाउंट से मैक्सिमम क्राउड यहाँ पर आएगा। तो आएगा तो 1 लाख BLV कंपनी को यहाँ पर रॉयल पूल में एंट्री के वो देगा। अब 1 लाख BLV यहाँ पर अगर हमारा जाएगा तो वो BLV के बदले हमें कोई रिवॉर्ड नहीं आने वाला, कि BLV हमने कंपनी को दे दिया तो वहां से 1% BLV रिवॉर्ड में आएगा। तो मार्केट में सप्लाई आएगा ही नहीं, बल्कि मार्केट से सप्लाई जाएगी अब, और जितनी सप्लाई मार्केट से चली जाएगी उतनी मार्केट में BLV की डिमांड बन जाएगी। तो यहाँ पर BLV 1 लाख आपको BLV चाहिए रॉयल पूल में जाने के लिए। और कंडीशन कुछ और भी है रॉयल पूल की, कि 8 स्लॉट आपके क्लब A के और 8 स्लॉट आपके क्लब B के एक एक बार रिसाइकिल होने चाहिए, तब आपको रॉयल पूल की एंट्री यहाँ पे मिलती है। हमारा इन्वेस्टमेंट 1 लाख BLV का है, 1 लाख BLV के 1 लाख BLV हमें यहाँ पर देना होगा, और इसके बदले हमें क्या मिलता है यहाँ पे, तो वो भी समझना हमें बहुत जरूरी है। तो मिलता क्या है जी, कंपनी जितना भी USDB हमसे यहाँ पर चार्ज करती है, उस USDB का 50% रॉयल पूल मेंबरों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है, क्योंकि यहाँ पर एक पूल है ना कि कोई स्लॉट, और इस पूल के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों का हक बनता बनता है बराबर हिस्सा लेने का। तो जितना भी USDB, फॉर एग्जांपल 1 CR कंपनी को USDB क्रेडिट हुआ, तो 1 CR में कंपनी ने 5L 50 जो लाख USDB है। अब इन रॉयल पूल मेंबरों को देखना है कितने मेंबर हैं। अगर 10 रॉयल पूल मेंबर हैं तो 5-5 लाख USDB उन रॉयल मेंबरों के वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। और ये जो USDB है ना, USDB USDT के मतलब रेट में आपका यहाँ पर सेल आउट 101% अब होने वाला है। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि रॉयल पूल में पहुंचने तक लोगों को 4200-4300 USDB तो चार्ज में देना पड़ेगा। तो मार्केट से USDB बहुत जल्द खत्म होने वाला है, BLV बहुत जल्द डिमांड में आने वाला है। और इसके अलावा कंपनी ने गेम ओके में BLV दिया, USDB दिया, आपका बिलब डॉट गेम्स में आपका BLV BFIC दिया। तो यहाँ पर यूजिबिलिटी के लिए 3-4 प्रोजेक्ट अभी हैं, और अभी आप देखते रहिए आने वाले टाइम में BLV को कई जगह यूज कराया जाएगा, जिससे $2 की लिस्टिंग 100% यहाँ पर होगी। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं ये रॉयल पूल का ही कुछ अच्छा बुलेटो एंड एंजॉय
इक्वल शेयर, हाँ वही जो मैंने बताया अभी, इक्वल यहाँ पर आपको फंड मिलता है यूएसडीपी के रूप में। तो ये बुलेटो का प्लान था जी, बुलेटो की प्रेजेंटेशन थी, मैंने बताया बीएलवी के बारे में भी। इस पूल को एक्टिव रखने के लिए आपको 10,000 10,000 बीएलवी पर मंथ पे करने होंगे। और आप सोचिए अगर 1,000 लोग रॉयल पूल मेंबर हैं तो इनके 1 लाख बीएलवी, 1 लाख बीएलवी लगा लो, फिर 10,000 पर मंथ बीएलवी ये कंपनी को पे करेंगे अपने पूल को एक्टिव रखने के लिए। तो यहाँ पर बीएलवी की डिमांड क्या होने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज, एक प्रमोशन अभी कंपनी का चल रहा है जी, और प्रमोशन ये है पूल क्वालिफाइड विंडो, अच्छा ये है, अच्छा ये तो वो हो गई। यहाँ पे क्या है, अगर आप रॉयल मेंबर बनते हैं, 10 तारीख तक रॉयल मेंबर बनते हैं, तो कंपनी यहाँ पर आपको $20,000 टू $50,000 तक की एक 4 व्हीलर यहाँ पर आपको गिफ्ट करती है, रिवॉर्ड में देती है, सम्मान देती है, और वो भी टर्की इवेंट के अंदर देगी, संजय दत्त साहब के माध्यम से देगी। तो ये फील करके देखिए कि आप कैसा महसूस करेंगे उस टाइम, ठीक है। तो आप अपना टारगेट बनाइए, 8-8 स्लॉट कंप्लीट अपने कराओ, अपनी टीम के कराओ, उसके लिए वर्किंग करो ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको बने, मैक्सिमम बिटकॉइन आपको बने, आपकी टीम को बने, और आप रॉयल मेंबर के लिए क्वालिफाई हो, आपकी टीम क्वालिफाई रहे। तो यहाँ पर देखिए फिर आपकी अलग ही एक पहचान होगी, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही जी, बुलेटो प्रेजेंटेशन की तरफ से। और यहाँ पर हम सी मशीन की बात करें तो इस सी मशीन के लिए हमें मैक्सिमम क्राउड चाहिए, और हमारे पास बुलेटो से अलावा कोई और अभी फिलहाल ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि हम उसमें क्राउड इकट्ठा कर सकें। तो बुलेटो के माध्यम से बड़ी टीम आप बना लीजिए, इसलिए बॉन्ड को छोटा किया गया है ताकि एंट्री लगने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके। रही बात कुछ लोगों को एंट्री लगाने में, रजिस्ट्रेशन करने में, स्लॉट अपग्रेड करने में, क्या नाम, फंड कट रहे हैं और उनके जो है नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए कंपनी ने जैसा 2-3 दिन पहले भी कहा था कि अगर कोई ऐसा मसला आपके सामने आता है, आपके आईडी के साथ में होता है, तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि वो 15-20 मिनट के अंदर फिक्स हो जाएगा, घंटे 2 घंटे में फिक्स हो जाएगा। तो आप टेंशन ना ले, और ऐसा हुआ भी है और हो भी रहा है। तो नो डाउट ये चीजें भी आपकी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी, और बड़े स्मूथली हम लोग यहाँ पर फिर काम कर पाएंगे, और अभी भी काम कर रहे हैं। सी मशीन के अंदर आप टॉप 100, टॉप 20, टॉप 10 जो करेंसी हैं क्रिप्टो की, वो अपने वॉलेट में यहाँ पर रख पाएंगे, अर्न करके, बाय करके नहीं, अर्न करके। लेकिन कब होंगी अर्न, जब आपकी बड़ी टीम होगी, क्योंकि यहाँ पर टीम का बहुत बड़ा रोल है सी मशीन के अंदर। तो मेरी तरफ से इतना ही जी। अब मैं देखता हूँ कोई हमारे को होस्ट वगैरह हैं तो हम उनकी थोड़ी सुन ले। ये क्या आ गया, डिस्कनेक्ट, अच्छा जी। 117, संजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, मोहम्मद और फौज, यूके। कुछ हैंड रेस हैं जी, संजीव जी कुछ हैंड रेस है हमारे साथ, हम हैंड रेस ले लें। ये हम पहला नाम लेंगे यहाँ पे, किरण पाटिल। आप अनम्यूट हैं किरण पाटिल जी, आप बात कीजिए। किरण पाटिल जी आप अनम्यूट हैं, आप बात कीजिए। शायद गलती से हैंड रेस हो गया। मोहम्मद फरोज यूके, सर आप अनम्यूट हैं, आप बात कीजिए। हेलो। हाँ जी सर, आप अनम्यूट हैं सर, बोलिए। सर ये मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था, जैसे बीलअप में फ्री वाले जो बंदे हैं उनको 100 टोकन कंपनी ने दिए थे, तो उनका भी रिवार्ड बंद हो गया है, तो वो उनको मिलेंगे या स्टॉप हो जाएगा? सर 1% डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने दो, जो अपना मूल का 1% डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी तो मूल ही है उनका, तो उसका 1% भी मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अच्छा, ये तो एक चीज कंपनी और ने पूछ रहा था अगर गिफ्ट बुलेटो दिया में। है तो, जी जी जी। जी जी। बुलेटो में जैसे क- हमने फर्स्ट स्लॉट लिया है, तो दूसरे स्लॉट के लिए बाय करने के लिए कोई कंडीशन है? कंडीशन तो कोई नहीं है, आप एडवांस में बाय कर सकते हो, एडवांस में चाहे एडवांस में बाय कर सकते हो, अर्निंग करके बाय कर सकते हो, मर्जी है आपकी, कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन उसमें बता रहा है कि अलाउ नहीं है आपके लिए अभी।
नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके आपने एक एक स्लॉट बाय किया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि मुझे दूसरा भी बाय करना है तो आप कर सकते हैं सर, कोई कंडीशन नहीं है। नहीं, कहीं उसमें कुछ मतलब ऑलरेडी हम अपग्रेड कर रहे थे, जी तो जी ये आ रहा था कि अभी परमिशन अलाउ नहीं है आपके लिए, ऐसे करके कुछ हुआ। सर, आपकी जो ना बोलेट और बुलेटो की कनेक्टिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, जिस वजह से या तो आप गूगल पे खोल रहे होंगे बुलेटो की साइड को, नहीं वहां से नहीं अपने स्लॉट को कनेक्ट। नहीं नहीं, फिर लब वैलेट पे ही खोल रहे हैं, कंपनी का जो वैलेट है। लब वॉलेट पे खोल रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी। असल में मेरे दोस्त है, उसने बताया था मुझे, तो मैं आप अपने अप्लायंस मैं से तो आप कर। अपने अप्लायंस से एक मिनट, आप अपने जी अप्लायंस जी। से बैठ के ये बात कीजिए, वो कराएंगे आपकी जो है स्लॉट अपग्रेड कराएंगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कंपनी की तरफ से। ओके। अच्छा, जी ठीक है जी। सर। ओके ओके। अच्छा, ये अपना है। हाँ। अच्छा जी। राज है जी, राज हमारे साथ, हमने इन्हें परमिशन दी है माइक अनम्यूट की। सर बोलिए राज भाई, आपका हाँ माइक अनम्यूट। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। सर मेरे को वो जानना था, ये दुबई का हमने टिकट लिए 8 महीने होने आ गया, तो अभी तक उसका क्या हुआ सर? सर दुबई का जो प्रोग्राम है वो बहुत जल्द आपको उसकी खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि हमारे कुछ टूर पेंडिंग हैं। अब यहाँ पे जो अचीवर हैं लगभग वो 20-25 हजार लोग हैं, तो उनके अरेंजमेंट करने में कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिएगा। वो पूरी मतलब उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, कहाँ क्या कराना है हाँ हमें। सर, आठ तो वेट महीने हो कीजिए गए, चालीस कंपनी। बैतालीस हजार रुपया लगाया हुआ है, 8 महीने होने आ जी गए। जी, BFIC से जो बाय किए थे। हाँ हाँ सर। हाँ कोई बात नहीं सर, नो टेंशन। यहाँ पर टूर है तो टूर है आपका, वो मिस नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। और वो नो टेंशन। थाईलैंड वाला 20 हजार टोकन पे दिया था वो। सर थाईलैंड और दुबई हो सकता है कि आपको एक ही जगह मिल जाए, चाहे वो दुबई के अंदर मिल जाए या थाईलैंड के अंदर। थाईलैंड तो जो भी है खैर कंपनी का वो अपना प्लान है कहाँ देगी, लेकिन टूर आपका है तो मिलेगा, नो डाउट। हाँ, थोड़ा ये और मैसेज पहुंचाइए, हमने नीचे हमारे डाउन में सबको बाय करवाया था, तो वो अभी विचार दोनों हमको मीटिंग चालू है ना। कॉल कर करके जी खा रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। ठीक है है सर, ना? आपकी बात रखी जाएगी ऊपर। ओके ओके। हाँ। ओके। अच्छा जी, 3:51 हो चुके हैं, और तारकेश्वर यादव जी आप अनम्यूट हैं। यादव जी आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए कुछ। अनम्यूट करो ना। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ जी, यादव जी बोलिए। जी, बीलव के बारे में वही थाईलैंड 20,000 कॉइन पर था, तो अभी उसका बताया क्या सर, हुआ? अभी बताया, अभी सेम क्वेश्चन आपका है, अभी बताया मैंने उसके बारे में। उसके बाद और दूसरा क्वेश्चन है कि सर बीलव का जो है अभी रिवार्ड नहीं मिल रहा है। सर ये तो आप अपने अप्लायंस से पूछिए, क्योंकि ये खबर आए हुए तो काफी दिन हो गए कि BLB के रिवॉर्ड बंद कर दिए गए नहीं हैं। नहीं, एक तो परसेंट तो मिलना था सर। अच्छा अच्छा, 1%, 1% बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 1% जो है हमारा कैपिटल वो आना बाहर हो जाएगा हमारा, बहुत जल्द हो जाएगा। जी, ओके ओके। ठीक, ओके। मोहम्मद फरोज UK। जी फरोज भाई आप अनम्यूट हैं, आप बोलिए कुछ। फरोज जी बोलिए आप, अगर गला साफ हो गया हो तो। ओके, शायद आपने यूं ही हैंड कर दिया था, हैंड राइज। ठीक है। अच्छा जी, ये गुलाम साहब है हमारे, ये अनम्यूट है जी। गुलाम साहब आप बोलिए कुछ, क्या कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। हेलो। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मौका दिया बोलने का सर। जी बुलेटो जी में हम जी आए हैं, कुछ काम कर रहे हैं सर। एक जी जी जानकारी लेना था सर आपसे। जी जी वो बताइए। जानकारी ये है कि अगर हम आठों स्लॉट A और B दोनों मिला करके हाँ जी। आठों स्लॉट अगर हम भर दें सर, तो हमको रॉयल पुल मिलेगा।
सर नहीं मिलेगा भरने का। देखो 8 के 8 स्लॉट आप ऊपर के नीचे के बाय कर लें तो आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन वो जी एक एक बार रिसाइकिल भी होने चाहिए, एक एक बार रिसाइकिल। तो जी, तो अभी इसका होगा मतलब क्या, पूरा देखिए। टीम बनाना होगा। जी सर। जी देखिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पे जस्ट मिनट, मैं एक बार पीडीएफ पर जाऊं। यहाँ पे देखिए क्लब बी के 8 स्लॉट हैं, ठीक है। जी तो 8 के 8 जी स्लॉट आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन जी। आपको इनकम कहाँ से आएगी, कैसा आएगी इनकम? तो यहाँ पे इनकम। जी हमें इनकम जी भी सर, चाहिए। इनकम तो, जी इनकम तो अगर हमको इससे ना आए, मान लीजिए मेरे पास टीम नहीं है, टीम से इनकम जी ना आए, बॉन्ड से इनकम ना आए, अगर हम जो है रॉयल पुल में जाकर के कार अचीव करना चाहते हैं या रॉयल अचीव करना चाहते हैं तो नहीं होगा सर। नहीं, 8 8 स्लॉट बाय करके नहीं होगा। उसके लिए आपका एक एक बार रिसाइकिल भी होना अनिवार्य है। मगर अनिवार्य मैं ये कंडीशन कह है सर। सकता हूँ, यस यस यस, जी कंडीशन है, एक एक बार रिसाइकिल की कंडीशन है। क्योंकि यहाँ पे देखिए है क्या अफरोज साहब, कंपनी दे रही है लगभग कम से कम 18 लाख रुपए की गाड़ी, और हमारा जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तकरीबन 14 12 14 15 लाख रुपए का, है ना, जी जी इन्वेस्टमेंट। तो अब आप ही सोचिए, ये जो आपने स्लॉट बाय की है, ये तो पता नहीं कहाँ जी कहाँ इनकम चली गई, किस किस को इनकम चली गई। हो सकता है जी कंपनी को कुछ इनकम गई हो इसमें से, तो उसके जी बावजूद भी कंपनी आपको 18 लाख की गाड़ी फिर कैसे दे देगी? तो यहाँ पर जब आप उसके अंदर रिसाइकिल कराएंगे उसे, तो हो सकता है कंपनी को और इनकम जाए, तो कंपनी मैनेज जी करेगी। देखो तेल कहाँ से निकलता है, तिल में से। ओके। जी और जब जी जी मतलब अपना प्रॉफिट प्रॉफिट है तभी हम किसी को कुछ दे पाएंगे। तो यहाँ पर जी एक एक बार रिसाइकिल होना जरूरी है, ताकि आपका जो फंड है वो इनकम के रूप में उससे ज्यादा निकल चुका भी होगा। रिवॉर्ड के लिए आप, रिवॉर्ड की कोई ऐसी बात नहीं है, इनकम का होना बहुत हम्म। जरूरी है। तो जी आप 8 स्लॉट बाय कर सकते हैं, लेकिन रॉयल पूल को फिर आपने अगर अचीव करना है तो उसे रिसाइकिल कराना पड़ेगा। बाकी आप 8 स्लॉट बाय करके इनकम ले सकते हैं, ठीक है। इनकम कहाँ से आएगी, आप जी। सोचेंगे इनकम कहाँ से आएगी। तो इनकम हाँ, के इनकम लिए नहीं आएगी, ग्लोबली, टीम ही लेबर इनकम। हाँ, नहीं इनकम तो आएगी, फिर पता कहाँ से आएगी इनकम, फिर उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। मतलब काम करके जी आप जी जल्दी अचीवमेंट ले सकते हैं, जल्दी इनकम ले सकते हैं, बिना काम किए जी आपको इनकम तो आएगी। वो ग्लोबली फिर इनकम आएगी यहाँ से आपको, तो इनकम जी। तो आएगी, रॉयल ठीक पुल है। नहीं मिलेगा। जी जी। रॉयल पूल मिलेगा तब ठीक। जब आप एक एक बार रिसाइकिल कर लेंगे। ओके ओके सर, ये जानकारी आपसे लेना था सर। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, मौका देने का। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब 3:56 हो चुके हैं जी। सायंसा मंडल जी, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर। बुलेटो में तो सर इसमें लाभ वॉलेट में बुलेटो साइट बहुत ही स्मूथ चल रहे हैं सर। हाँ जी जी, अच्छी चल रही साइड। हाँ, इसमें चल रहे। तो सर मैं एक बात बता रहा था। मेरा एक आईडी में बुलेटो खुला, ठीक है, मेरा दूसरा एक मोबाइल में। हाँ, आपका साथ थोड़ा ओके। जानकारी लेना चाहता हूँ। दूसरा मोबाइल में मैं बुलेटो खुल के उस आईडी पे मैं ज्यादा स्लॉट बाई करेगा तो मेरा जो फास्ट फास्ट आईडी है, हाँ, उसका इनकम आएगा क्या? आपने मतलब समझिए अपनी दो मेरा। आईडी लगा रखी है? हमने मैं एक आईडी लगाया, एक आईडी। समझिए मेरा 5 नंबर आईडी है। तो ओके मेरा दूसरा जो रेफर करेगा, इनवाइट करेगा, 6 नंबर आईडी खुलेगा उस पर, ठीक है, दूसरा आईडी में। ओके डायरेक्ट एक में रेफर करेगा। तो उस आईडी पे, दूसरा नंबर आईडी पे मैं ज्यादा 5 6 स्लॉट बा 4 5 स्लॉट लेगा। और जो फास्ट मेरा आईडी है उसमें 1 2 स्लॉट लेगा। तो मैं सेकंड जो आईडी है उसका इनकम आएगा क्या मेरा? सुनिए, मैं बता रहा हूँ सेकंड आपको, इनकम मैं फास्ट स्क्रीन में शेयर, आएगा क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप इस इसकी जो ना इसकी स्ट्रेटेजी को समझिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। एक मिनट रुकिए आप। हम्म, यहाँ पे देखिए, ये आपकी, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। हम्म,
दिख रहा है बिल्कुल साफ। हाँ हाँ देख रहे। ये आपकी नंबर 1 आईडी है, ठीक है। हाँ हाँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आप एक ही आईडी पर काम कीजिए। उसकी वजह क्या है? सपोजेट हाँ आपने ये 2 आईडी अपनी लगा ली, ये नंबर 2 आईडी हो गई, ओके। हाँ। अब आप कह रहे हैं कि मैं इस नंबर 1 आईडी के मान लो 2 और 2 स्लॉट हाँ। बाय कर लूं, और हम्म ये जो मेरी नंबर 2 की आईडी है फिर यहाँ पे मैं काम स्टार्ट करूं, ओके। हम्म, हाँ। तो मुझे इस वाली आईडी पे इनकम पहुंचेगी क्या? हम्म। अब ये जो नंबर दो यस। की आईडी है, इसके ये जो नंबर 2 की आईडी है, मान लीजिए आप इसके, जब आप इस पे काम कर रहे हैं, आपकी टीम बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी टीम से ज्यादा स्लॉट बाय करके चलेंगे यहाँ पे, यस या नो? यस यस। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे तीन तीन स्लॉट बाय किए, तो इस हाँ आईडी के ऊपर आपको 2 स्लॉट तक की, मतलब 2 स्लॉट की इनकम जाएगी। तीसरा स्लॉट आपने अगर बाय किया हुआ है तो इस आईडी पर तीसरे स्लॉट की इनकम नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ओ, ये आईडी उस पोजीशन में है ही नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आईडी पे काम करें। आप इस यस आईडी यस। क्यों कंप्लीट करते करते थक जाएंगे सर। 8 8 स्लॉट इसके भी बाय करने पड़ेंगे अगर आप इसकी प्रॉपर इनकम लेना चाह रहे हैं तो, और फिर इसके भी 8 8 बाय करने पड़ेंगे, तो आप थक जाएंगे। ओ, तो सर सेकेंड स्लॉट में 3 होगा तो फर्स्ट स्लॉट में भी 3 होना मांगते हैं, उसके बाद 3 इनकम जाएगा है ना? यस, होना जरूरी है, तभी इनकम रुकेगी, वरना इसकी स्पीड होगा ऊपर चली जाएगी। हाँ हाँ समझ गए समझ। सर अब यहाँ लेकिन पे सेकंड आई। पहले जब हम्म। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो पहला जब बुलेट उस दिन लॉन्च हुआ ना, पहला दिन, हाँ, हम्म। पहला दिन जब बुलेटो लॉन्च हुआ, मैं एक आईडी चेक करके देखा। एक आईडी में कोई भी टीम नहीं बनाया, एक ही डायरेक्ट टीम था उसका, हाँ, एक ही डायरेक्ट हम्म। टीम था। लेकिन उसका वो 5 या 6 स्लॉट ऐसे लिया था, लेकिन उसका इनकम आया $20,000 $30,000 ऐसा इनकम आया। एक ही आईडी टीम था। नंबर, 1 मिनट, आईडी नंबर, आईडी, मैं अभी 1 मिनट रुको, मैं दिखा रहा हूँ, अभी रुको। हाँ आईडी नंबर तो पहले जब फर्स्ट दिन जब रिलीज हुआ था बुलेटो, चलिए मैं अभी बता रहा हूँ एक ही। आपको। एक आईडी नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पर 21। हम्म, इस 21 की टीम कितनी है देखिए जरा। टीम 0। पार्टनर कितने हैं इसके? पार्टनर तो नहीं है। यानी कि इसके ना पार्टनर हैं ना इसकी टीम है। अब यहाँ पे मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, अभी हमारे साथ फिरोज साहब थे, अगर मीटिंग में हो तो वो देख लें इस आईडी हम्म, को। ये इन्वेस्टर आईडी है, कोई इन्वेस्टर है ये बंदा। इसने पूरे हाँ स्लॉट बाय कर इन्वेस्टर है। रखे हैं। इसने क्लब ए के भी पूरे स्लॉट बाय कर रखे हैं, क्लब बी के भी पूरे स्लॉट बाय कर रखे हैं, ठीक है। हाँ हाँ तो इसका इनकम इसकी जो इनकम है, कितना है? इस इसका इनकम ये रहा जी, आप इधर देखिए। हाँ। ओए। हाँ। देखिए। $35,000। ब- आपको तो यही मैं बात बता रहा हूँ, वो टीम बनाया नहीं है। आपको जो पहला जो आदमी जो क्वेश्चन किया था ना आपको रॉयलपुर में जाने के लिए, ऐसा बोल रहा था ना, जी। तो 8 8 स्लॉट बाई करके तो उसको तो कितना खर्चा आया? उसको पहले तो ज्यादा खर्चा किया ना, अभी तो 2 3 दिन हुआ, $8 में हो रहा है ना? यस यस। अब क्या है यहाँ पे, देखिए मेरी बात सुनिए। उनको मैंने जवाब दिया, उनका मेन क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या मैं रॉयल पूल में जाऊंगा या नहीं। तो वो रॉयल पूल में नहीं जाएंगे अगर उन्होंने सिर्फ हम्म। बाइंग कर रखी है तो। रॉयल पूल में कब हाँ जाएंगे? जब वो रिसाइकिल कराएंगे एक एक बार अपने स्लॉट को, तो वो रॉयल पूल में जाएंगे। रही बात इनकम की, तो मैंने बाद में उनसे ये बताया था कि आप चाहते हैं स्लॉट बाय करना तो बाय करके रख सकते हैं, ग्लोबल इनकम यहाँ पे हम्म, आपको मिल जाएगी। और ये मैंने लाइव प्रूफ भी दिखा दिया एक ऐसे इन्वेस्टर का जिसकी कोई टीम नहीं है, जिसका कोई डायरेक्ट पार्टनर नहीं है, फिर भी उसका 1 बिटकॉइन यहाँ पर बन चुका है आज की डेट में। हाँ हाँ उसका स्पिल ओवर होके ज्यादा आया है ना सर? यस यस यस। तो हाँ यहाँ जो पर तो आठ अभी स्लॉट जो ना, बाई किया अभी तो उसका हम्म अभी हम लोग फर्स्ट फेज में हैं। इस टाइम पे इन्वेस्टर भी अगर हम्म आएंगे तो वो लॉस में हम्म, नहीं रहने वाले, क्योंकि वर्किंग की स्पीड तो अब बढ़ रही है धीरे धीरे। बढ़ वर्किंग रही है, नेटवर्कर हाँ करता हाँ। है, इन्वेस्टर वर्किंग नहीं करता। तो यहाँ पर ये नेटवर्करों से भी मेरा यह कहना है, आपसे भी मेरा यह कहना है कि कोशिश हम्म कीजिए कि आप अपने मैक्सिमम स्लॉट को अपग्रेड की तरफ ले जाइए, मैक्सिमम स्लॉट बाय कीजिए। क्योंकि यहाँ पे है क्या, हम्म हमें टेंशन कब तक हम्म, रहती है यहाँ पे, जब तक हमारे स्लॉट फाइनली अपग्रेड ना हो जाएं। और जिसने आठ ये आठ स्लॉट बाय कर लिए, तो फिर समझ हाँ लीजिए उसकी इनकम दो ही जगह यूज होनी है, या तो सेव होनी है या सेल होनी है। हाँ हाँ।
फिर ठीक है खर्चे में उसका नहीं जानी खर्च। 8-8 स्लॉट लेगा तो उसका इनकम आएगा ही आएगा, है ना? यस। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 8-8 स्लॉट की बाइंग कर दी। अब जो भी इन्हें इनकम मिलेगी तो क्या उस इनकम हम्म को ये कहीं बाइंग में यूज करेंगे? नहीं, या तो सेव करेंगे हम्म, या सेल करके प्रॉफिट बना अपना पैसा बाहर करेंगे। दो ही काम ऐसा करेंगे। बात, हाँ हाँ क्लियर हुआ? हाँ 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 क्लियर हुआ सर। तो जो जितना डायरेक्ट करेगा इतना फायदा है ना? जी जी। जितना जितना डायरेक्ट रेफर डायरेक्ट करेगा होंगे उतना आपके फायदा। उतना भी। जी। फिरोज लेकिन जो साहब मैं मेरा आपको आईडी एक में बार उसका फिर। स्लॉट, हाँ जी जी, बोलिए। फिरोज साहब मैंने आपको जी एक सर बार जी फिर अनम्यूट किया है आपने। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने समझा जी होगा इस जो मैंने स्क्रीन शेयर करी थी। जी 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 ठीक है। हाँ समझ गया मैं सर, समझ हेलो गया। हेलो सर। ओके। हेलो जी जी। सर, हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोलिए। सर बोलिए मैं, सर। हाँ, और एक बात है, और एक बात है मेरे को सर, जो बिलाब का जो स्वैप किया था हम लोग पहले आईडी में, हाँ, हाँ जी। स्वैपिंग जो किया था वो तो कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक। उस दिन जो अपडेट दिया ना, उस दिन तो कैंसिल हो गया, लेकिन तो स्वैप तो हुआ नहीं। किसी का 2,000, किसी का 3,000, वो तो वॉलेट पे उसको वापस आएगा ना बाद में। सर मैं फिलहाल अभी नहीं कह सकता, अपडेट होने के बाद वो आ जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल मैं कोई कंफर्मेशन यहाँ पर आंसर नहीं दे पाऊंगा। सर ठीक है। कौन नहीं तो जब उमर साहब का जब मीटिंग होगा ना सर, आप लोग तो बात करते हैं ना, उस दिन वो थोड़ा वो यस क्वेश्चन यस थोड़ा यस यस। उठाना सर, हाँ। जी जी जी, रखी रखी जाएगी, बात हाँ रखी जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक थैंक यू। तो ठीक है जी, 4:05 हो चुकी हैं, समय तो बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं एक नाम और किसका ले लूं जी? और तो किसका ले लूं एक नाम? अनिल कुमार जी, चलिए हम आपका नाम लेते हैं, अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी, आप अनिल। सर मैं केरला से बोल रहा हूँ। जी जी। हेलो। सर केरला से बोल रहा हूँ। अभी हम केरला में टीम बनाने शुरू कर दिया। हमारा पहले जी आईडी है वैसे, मैं और मेरा दोस्त का। मगर सर जी। थोड़ा अभी कल से हमने लव वॉलेट में आइडिया लगाने शुरू कर दिया। ओके। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है सर। अब अपग्रेड दिख नहीं रहे कभी आईडी लगाने में, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये सब टेक्निकल फॉल्ट अगर एकदम दूर हो जाए क्या तो क्या हम में भी प्रॉब्लम क्या आ रही? आसानी देखिए से। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लव वॉलेट के अंदर अगर आपको ऐसा हुआ कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन करने में आपका फंड कट चुका है या और रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट रजिस्ट्रेशन फेल्ड या दिखा दिया उसने, ओके, तो इसमें क्या है, आप 1 घंटा या बाद, आप कुछ टाइम बाद जब देखेंगे तो वो आपकी आईडी लगी हुई आपको मिल जाएगी। अगर आपका फंड डिडक्ट हुआ है तो आपकी आईडी लगी हम्म मिल जाएगी, उसके लिए आपको कंप्लेंट करने हम्म की भी आवश्यकता नहीं है। कोई बंदा स्लॉट बाय करता है और स्लॉट बाय करते हम्म। वक्त अगर ये प्रॉब्लम आती है तो भी उसका स्लॉट 1 आध घंटे बाद वो अपग्रेड मिल जाता है उसे। ओके ठीक है, सर। तो ये प्रॉब्लम है लेकिन ये फिक्स मतलब हो वैसे जाएंगी हम मंडे। हम लोग ना। जी। ये मंडे से ठीक हो जाएगा सर। वैसे हो हमें जाएगी। प्रॉब्लम ही आता है अभी 2-3 जनों को बैठ के जो करते हैं ना सर, एक के बाद उसका आईडी निकाल के अगले का लगाना है। तब भी ये जी प्रॉब्लम हो जी। जाता है क्योंकि इनका आईडी नहीं मिला तो फिर उनका लग नहीं पाएगा ना। नहीं तो उसका, यही उनका प्रॉब्लम आईडी है सर। कैसे मिले? हाँ हाँ हाँ, उनका आईडी नहीं मिला, वो बात सही है आपकी, क्योंकि अच्छा अच्छा, हाँ यस। ठीक है। तो चलिए, ये एक्चुअली सैटरडे संडे होने की वजह से एक तो आईटी टीम वर्क नहीं करती हमारे यहाँ पे। तो अब मंडे यानी कल ये हम्म। चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कंपनी से, तो हो जाएंगी ये चीजें, ठीक है। स्मूथली वर्क ओके चलेगा सर। अपना। सर ओके ओके। एक और रिक्वेस्ट है। हमारा टेक्निकल टीम को थोड़ा और तगड़ा बनाने का बहुत जरूरी है सर। यस यस यस, वो सही सही कर रहे हैं आप, बनाया जाएगा सर। ओके। सर और तो फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों से विदा लूंगा क्योंकि 4:07 हो चुकी हैं। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि मैंने प्रेजेंटेशन आपको कैसी दी, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छी लगी, बुरी लगी। जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हो आप उन्हें थोड़ा सा और निखार लीजिए और फील्ड में अपनी टीम को बढ़ाइए, टीम साइज बढ़ाइए, ताकि सी मशीन में आपको वो टीम प्रॉफिट बना के दे। और इस बुलेटो के अंदर आपको जितना पैसा अपनी टीम को कमवाना है आप कमवाइए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और इसी इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें बीएलबी एंड यूएसडीबी की डिमांड मार्केट में नजर आएगी। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट है आपका बुलेटो। थैंक यू आप सभी का इस सेशन में टाइम देने के लिए।